Why are aliphatic amines stronger base than aromatic amines? तो पहले तो एलिफेटिक और एरोमेटिक होते क्या है? कोई एरोमेटिक रिंग है, फॉर एग्जांपल बेंजीन। अगर तो अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, अगर नाइट्रोजन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक। अगर नाइट्रोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस तरह से है, मान लो CH2NH2, अब ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ तो ये एलिफेटिक है। ये भी एलिफेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग का होना कोई जरूरी नहीं है। ये बोथ दीज आर एलिफेटिक, ठीक है ना, जहां पे नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड ना हो, दिस इज एरोमेटिक। क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक कम स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एलिफेटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसका कारण क्या है? देखो, बेसिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस कौन होते हैं? जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकें। तो लोन पेयर डोनेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब एरोमेटिक में देखो, ये रहा, ये एरोमेटिक अमाइन है। एक एग्जांपल एनिलीन लिया हुआ है, इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन इस कंपाउंड का नाम है। एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ दिखाया हुआ, आप देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इट इज डीलोकलाइज्ड। अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो रेडली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, ठीक है ना। पर ये एलिफेटिक अमाइन में ऐसा नहीं होने वाला। एलिफेटिक में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यही नाइट्रोजन के पास ही है, रेजोनेंस में नहीं जाता, मतलब लोकलाइज्ड होता है। एक शब्द में बोले तो लोकलाइज्ड। एरोमेटिक में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है, एलिफेटिक में लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। तो अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो उसको डोनेट करना आसान है, इसलिए वो ज्यादा बेसिक होगा, यही लिखा है। इन एरोमेटिक अमाइंस, एग्जांपल एनिलीन, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज delocalized ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस इज नॉट readily अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसलिए एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एरोमेटिक अमाइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। पीकेबी क्या होता है? पीकेबी का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ केबी, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो केबी यहां माइनस आ गया ना, मतलब केबी जितना ज्यादा होगा पीकेबी उतना कम होगा। मोर इज केबी, लेसर इज पीकेबी, क्योंकि यहां माइनस आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? केबी जितना ज्यादा होगा पीकेबी उतना कम होगा। केबी ज्यादा का मतलब बेस स्ट्रॉन्ग ज्यादा। कोई भी बेस है, मान लो BOH इज एनी बेस, ये टूटेगा B प्लस और OH नेगेटिव में। केबी क्या होता है इसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, दिस इज केबी। तो केबी जितना ज्यादा होगा मतलब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, देखो, मतलब बेस उतना स्ट्रांग होगा। केबी क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। जितना केबी ज्यादा उतना बेस स्ट्रांग, उतना पीकेबी कम हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है मिथाइल अमाइन से। एनिलीन क्या है? दिस इज एनिलीन। मिथाइल अमाइन क्या है? CH3NH2। ये बोल रहा है कि एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, एनिलीन का पीकेबी ज्यादा है, तो कम किसका है? मिथाइल अमाइन का। मिथाइल अमाइन का पीकेबी कम है, क्यों है ऐसा? वही बात है, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पीकेबी कम वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एलिफेटिक अमाइन एरोमेटिक से स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर वाला आंसर ही आ जाएगा इसका भी, है ना, लेकिन लिखने का ढंग थोड़ा सा बदल जाएगा। एनिलीन में लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे है वो डीलोकलाइज्ड होता है रेजोनेंस के कारण, इसलिए डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। फिर आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दो। इसलिए एनिलीन लेस बेसिक होता है, और एंड एनिलीन हैज लेसर केबी, लेसर केबी मोर इज पीकेबी। अगर केबी लेस होता तो पीकेबी ज्यादा होगा, ठीक है ना। बस एक लाइन ये एक्स्ट्रा ऐड करिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें हाइड्रेशन वाला इफेक्ट भी यूज होगा। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, अब तक आपके दिमाग में क्या फिट हो गया कि एरोमेटिक कम बेसिक होता है, एलिफेटिक ज्यादा बेसिक होता है रेजोनेंस के कारण। ये फैक्ट फिट होगा दिमाग में।
अब अगले एक दो फैक्ट और हैं, देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएंगे वो। आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लिखना है, तो मैं आपको यही करके दिखाता हूं। देखो पहले तो फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट में एरोमेटिक है कोई? दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है ना, C6H5NH2 एनिलीन ही है ना। यस सर। ये एनिलीन है, बाकी सारे क्या है एलिफैटिक, देखो C2H5NH2 ये एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, NH2CH2 बीच में आ गया, C6H5 के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, और ये भी एलिफैटिक है। तो जो मैंने ब्लू में मार्क किया वो एलिफैटिक है, रेड वाला एरोमेटिक है। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? एरोमेटिक। तो लीस्ट बेसिक तो ये हो गया ना, एक बात तो पता चल गई। अभी तक तो हमने बस यही डिस्टिंग्विश करना सीखा ना कि एरोमेटिक कम बेसिक होता है, एलिफैटिक ज्यादा। अब ये तो चारों के चारों एलिफैटिक हैं, अब इनमें कैसे करें? अब इनमें देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहले फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर कर रहा हूं। ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर ऑन एन इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड, इसलिए अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, इसलिए ये लीस्ट बेसिक है अमंग गिवन ऑप्शंस। एक बात तो हमको पता चल गई, अब बाकी बातें देखते हैं। देखो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट का देखेंगे। देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं, दो फैक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन फैक्टर। पहले मैं यहां समझा देता हूं, फिर यहां पढ़ा भी दूंगा आपको। एन आर आर आर, ये 3 डिग्री अमाइन है, NRRH ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, NRHH ये 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। जो R होता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस I इफेक्ट, करेक्ट। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करता है? प्लस I इफेक्ट। प्लस I इफेक्ट है तो नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू प्लस I इफेक्ट। समझ में आई बात? ड्यू टू प्लस I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाएगी तो उसको लोन पे डोनेट करना आसान हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो बेसिसिटी का ऑर्डर है अमाइन का वो क्या है? प्लस I इफेक्ट की वजह से जो 3 to 1 है, करेक्ट। 3 डिग्री अमाइन में 3 R लगे तो ज्यादा प्लस I करेगा, 2 डिग्री में 2 अमाइन लगे और 1 डिग्री में 1 अमाइन लगे। ये बात समझ में आ गई? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन शुड बी 3 to 1। अब एक और देखते हैं, आप इसको H प्लस, एक H प्लस दे दो, जब भी H प्लस गेन कर लेगा क्या बन जाएगा? N H R R R, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। फिर N, सॉरी लोन पे नहीं ड्रॉ करना था, H R R, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इसका अमोनियम आयन बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग अमोनियम आयन, ठीक है ना। N H H H R पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बात है। अब देखो, अच्छा पहले तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात फिर से बताता हूं। जितना ज्यादा स्टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग अमोनियम आयन होगा उतना ज्यादा बेसिक अमाइन होगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ बात? देखो कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जितनी फॉरवर्ड जाती है किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ, जितना ज्यादा स्टेबल अमोनियम आयन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब H प्लस गेन करेगा, ये मतलब ज्यादा बेसिक है। ये मतलब जितना स्टेबल अमोनियम आयन है उतना ज्यादा बेसिक उसका अमाइन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन। ये बात समझ में आ गई? अब देखो इसके प्लस चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? प्लस I ग्रुप है। प्लस I ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मतलब प्लस I ग्रुप की वजह से एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है यहाँ पे, इस और अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। मतलब प्लस I इफेक्ट का यही ऑर्डर है, इसके दो कारण हो गए।
प्लस का इफेक्ट 3 to 1 के दो कारण हो गए, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन बढ़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अमाइन बढ़ता है। दो कारण समझ में आ गए। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट, ठीक है ना। ये जो है ना ऑर्डर 3 to 1, ये गैसियस फेज में फॉलो होता है, फॉलोड इन गैसियस फेज। अगर अमाइन गैसियस फेज में है तो उसका बेसिसिटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। लेकिन अगर आपने एक्वस सोल्यूशन लिया, पानी में लिया, तो पानी भी अपना रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, हाइड्रेशन करता है। देखो ये आपको एक्स दिख रहा है ना, ये ऐसे हाइड्रेशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऐसे एच बॉन्डिंग करेगा, OH2। समझ में आई बात। पानी है, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये H है ना यहाँ पे, इसके साथ एच बॉन्डिंग करेगा। समझ में आ गई बात है। यहाँ पे ये करेगा, जितने भी N के साथ H लगे हैं वो सारे के सारे एच बॉन्डिंग करेंगे ना पानी के साथ। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। यहाँ पे 3 H तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 थे तो 2 बनेंगे, यहाँ पे 1 था तो 1 ही बनेगा। हाइड्रेशन ज्यादा किसकी हो रही है, प्राइमरी अमाइन की। देख रहे हो, प्राइमरी अमाइन की ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। समझ में आई बात। तो जो अमोनियम आयन है वो किसका ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी का या टर्शरी का, प्राइमरी का। अमोनियम आयन प्राइमरी का ज्यादा स्टेबल है, देख रहे हो, बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रेशन, है ना। और जितना ज्यादा अमोनियम आयन स्टेबल होगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी अमाइन की। इसका मतलब हाइड्रेशन इफेक्ट बोलता है, हाइड्रेशन इफेक्ट बोलता है कि बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। इंडक्टिव इससे उल्टा बोल रहा था। दोनों फैक्टर आ गए। अब एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी बात, ठीक है ना। अब हो जाएगी बात, अगर तो अब इसमें आपको बस 2 बातें याद रखनी है, ठीक है ना। अगर तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस हैं, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस में जो ऑर्डर होता है वो होता है 231। मतलब C2H5 होल ट्वाइस NH, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया ना। 2 डिग्री इथाइल अमाइन है ना, ये N इथाइल है ना, 2 इथाइल लगे हुए हैं। मतलब ऐसे ये N इथाइल इथेन अमाइन है, 2 इथाइल लगे हुए हैं। फिर 3 डिग्री में C2H5 होल थ्राइस N, ठीक है ना। 1 डिग्री C2H5 NH2, ये है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गई बात है। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है, 231। मिथाइल में ये कैसे आया 231, क्योंकि इंडक्टिव बोल रहा है 3 to 1, हाइड्रेशन बोल रहा है 1 to 3, तो दोनों को मिला के 2 3 1 आ जाता है। समझ में आ गई बात है। मिथाइल में, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, इनमें जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होता है वो होता है 213। 213 मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मतलब CH3 होल ट्वाइस NH, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। ये ज्यादा बेसिक किससे होगा, CH3 NH2, 1 डिग्री से। सबसे कम बेसिक CH3 होल थ्राइस N। समझ में आ गई बात है। ये फर्क क्यों पड़ा, फर्क पड़ा क्योंकि हाइड्रेशन में ना, देखो पहले तो याद करो इसको, 231 213, ये मैंने पता कैसे याद रखा है, 231 और 213 कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से, 231 और 213 कौन सा नंबर बड़ा है, 231 बड़ा नंबर है, तो बड़ा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसका है। C2H5 बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 231 नंबर याद है मुझे, ठीक है बात है। और वो 213 छोटा है तो 213, मिथाइल सब्स्टिट्यूट का 213 हो गया। अब ये ऐसा क्यों हो गया, मतलब मिथाइल के केस में 213, उसके केस में 231, ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण है ना, हाइड्रेशन में और इंडक्टिव इफेक्ट की डिग्री में फर्क होता है। C2H5 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। दूसरी बात, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा ना उसकी हाइड्रेशन यहाँ कम हो जाएगी। अगर आप R का साइज बड़ा करते जाओगे तो हाइड्रेशन मुश्किल हो जाएगी ना। यहाँ पे R का साइज बड़ा करोगे तो H बॉन्डिंग में मुश्किल आएगी यहाँ पे। समझ में आई बात है। तो मतलब अगर R का साइज वेरी करते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट दोनों के इफेक्ट में फर्क आता है उसके मैग्नीट्यूड में, इसलिए ऑर्डर ये बदल गया।
एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है ये, ठीक है बात है। तो मिथाइल के लिए 213, इथाइल के लिए 231, ये एक्वस फेज में है। अगर गैशियस फेज हुआ तो 321 सबसे बड़ा, वो तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ही होगा। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो बताता हूं मैं आपको। अब क्या है ना, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पता बड़ा कंफ्यूज करता है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि मीडियम एक्वस है या गैशियस है। हमने तो गैशियस के लिए अलग किया, एक्वस के लिए अलग किया। क्वेश्चन होता है इनकम्प्लीट, उसमें ये नहीं बताता गैशियस है या एक्वस है। उसमें सबसे पहले पता क्या देखो, आप ये देखो क्या 3 डिग्री अमाइन पूछा है उसने क्वेश्चन में। क्योंकि देखो 2 डिग्री का तो 1 डिग्री से ज्यादा ही है ना। देखो यहाँ पे 2 डिग्री का तो 1 से ज्यादा ही है, पंगा 3 का है। गैसेस में देखो क्या है, गैसेस में 3 to 1 है, एक्वस में 231 213, तीनों केसेस में 2 डिग्री का 1 डिग्री से ज्यादा है। समझ में आ गई बात है, नहीं समझ में आ रही क्या? बट हाइड्रेशन, क्या हाइड्रेशन? हाइड्रेशन में तो 1 ज्यादा। कहाँ ज्यादा? अरे हाइड्रेशन ये तो एक फैक्टर है ना, हाइड्रेशन तो एक फैक्टर है। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर कितना है? 2 3 1। ये ओवरऑल बेसिसिटी कैसे आया? इंडक्टिव और हाइड्रेशन को मिला के। मिथाइल का ओवरऑल 213 है, कैसे आया? इंडक्टिव और हाइड्रेशन को मिला के। गैसेस में 2 3 1 कैसे आया? सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे। समझ में आई बात। इन तीनों केसेस में 2 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, ये नहीं बताया वाटर है या मतलब एक्वस फेज ले रहे हो या गैसियस फेज ले रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि क्या क्वेश्चन में 3 डिग्री माइन पूछा है। अगर 3 डिग्री माइन पूछा ही नहीं है तो आपको सॉल्वेशन इफेक्ट कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने मेंशन नहीं किया कि भाई पानी लिया या गैस लिया, अगर उसने मेंशन कर दिया फिर तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं है करने में। प्रॉब्लम है कि वो मेंशन नहीं करता। समझ में आ गई बात। अगर मेंशन नहीं किया उसने तो आप, और उसमें 3 डिग्री अमाइन पूछा ही नहीं है, तो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है सॉल्वेशन के साथ, क्योंकि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन का आंसर करना है ना। समझ में आई बात। तो फिर अगर 3 डिग्री नहीं किया तो हाइड्रेशन को कंसिडर मत करो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में 3 डिग्री अमाइन मेंशन किया हुआ है, अगर क्वेश्चन में 3 डिग्री अमाइन मेंशन किया हुआ है और सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, तो आपको हाइड्रेशन लेना पड़ेगा। आप अज्यूम कर लेना कि हाइड्रेशन लेना है। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन करें। yes. ये कंप्लीट थ्योरी है इसकी, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बस इसमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूं। नाउ अब देखो ये 4 थे हमारे पास, इन चारों में से सबसे कम बेसिक तो मैंने बता ही दिया कि ये था, सॉरी इन 5 में से। अब ये बाकी 4 बचे जो मैंने ब्लू से टिक किए हैं, इनमें देखो ये इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस है, देख रहे हो। ये देखो ये है 1 डिग्री अमाइन, ये है 2 डिग्री अमाइन, और ये देखो अब इसको ऐसे देखो आप, ये माइनस आई ग्रुप होता है, ये माइनस आई ग्रुप है। इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडेशन sp2 होती है ना, देखो ये ऐसा है CH2NH2, ऐसा है ना। ये यहाँ पे ये कार्बन sp2 है ना, ये वाला, यस और नो। sp2 कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना sp3 से, तो ये माइनस आई ग्रुप करेगा ना। ये बात समझ में आ रही है। तो आपने यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा रखा है एक, तो माइनस आई ग्रुप लगाने से तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा ना यहाँ पे, तो बेसिसिटी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब आप इन तीनों पे फोकस करो, इस पे और इस पे। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन बेसिक है? अब देखो पहली बात, क्या यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन है कोई? ये बताओ मुझे, है ही नहीं कोई 3 डिग्री अमाइन, तो आपको हाइड्रेशन का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात। अगर आप हाइड्रेशन कंसिडर करते हो तब भी आंसर सेम आएगा, नहीं करते तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो मत ही करो, पंगे क्यों लेने। ठीक है बात है। तो अब ये सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री हो जाएगा, फिर उससे कम 1 डिग्री, उससे कम ये होगा। क्यों होगा उससे कम ये? क्योंकि यहाँ माइनस आई ग्रुप लग गया। समझ में आ गई बात। अब आंसर देखो एक बार, बचा सिर्फ NH3, ये याद करना पड़ेगा। NH3 ना इससे कम बेसिक होता है, ये याद कर लो एक, बस सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो। NH3 जो है इससे कम बेसिक होता है। ओके, अब आंसर देखते हैं। देखो ये सबसे कम बेसिक था क्योंकि एरोमेटिक था, सबसे ज्यादा बेसिक ये 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम ये है क्योंकि यहाँ पे इसका माइनस आई ग्रुप आ गया, और उससे कम बेसिक अमोनिया। ये आपको बस याद करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात याद करनी पड़ेगी। हो गया क्वेश्चन।
देखो अब लिखना कैसे है इसको, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। अगला देखो, मतलब एक एक स्टेप को लॉजिकली आपको प्रेजेंट करना है आंसर में। इन C2H5NH2 इथाइलामाइन देयर इज वन C2H5 ग्रुप जो कि प्लस आई ग्रुप है, और ये दो यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं। इसमें जो है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन N इज मोर देन ऑन इथाइलामाइन, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है। समझ में आ गई बात? मैंने सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेस पे एक्सप्लेन किया कि वाई 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ठीक है बात है। अब अगला पॉइंट, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस ग्रुप, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है अमोनिया से, ये बात याद करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो है ये लेस बेसिक है इथाइलामाइन से, पर अमोनिया से ज्यादा बेसिक है। तो मैंने हर पॉइंट एक एक लॉजिकली प्रेजेंट कर दिया, तो एंड पे आंसर क्या आ जाएगा, ये। समझ में आ गई बात? अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, क्या कोई एरोमेटिक है सेकंड पार्ट में? देखो एरोमेटिक दिख रहा है कोई? हाँ, लास्ट वाला क्या है, एरोमेटिक है ये, तो ये लीस्ट बेसिक होगा। बाकी कौन है, देखो कौन है ये, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। अब इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन आ गए। अगला स्टेप क्या, देखो क्या 3 डिग्री दिया हुआ है, यस 3 डिग्री दिया है। अब आपको हाइड्रेशनल वाली इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 231। 231 ये है ऑर्डर, और सबसे कम बेसिक एरोमेटिक वाला। उसने इंक्रीजिंग में पूछा था, तो सबसे कम बेसिक ये होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, बढ़ते हुए क्रम में। अब हाइड्रेशन भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि 3 डिग्री आ गया, हो जाएगा आंसर इसका। एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखना कैसे है आंसर को। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ alkyl group R, it pushes electron towards nitrogen and thus makes unshared pair more available for sharing with the proton of acid। मतलब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से। मोर ओवर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइन, अमाइन से जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बनता है, मतलब ये RNH2, इससे जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बना NH3+ बना, जो ये इसकी बात कर रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मोर ओवर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइन गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। यही बोल रहा है ये, जो मैंने प्लस आई इफेक्ट बताया था ना, N पॉजिटिव, H R, एक H और लगा लो, ये जो R है इसको प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब डिस्पर्स हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज इस पे कम हो जाएगा ना, फिर दिस इज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात है? आर ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ऐसे समझ लो। तो जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होता है स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है ना, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। समझ में आई बात है? इसलिए बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है ना? अगर आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। दिस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट फॉलोज द ऑर्डर दिस। समझ में आई बात? अगर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं, उसकी वजह से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 to 1, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से। समझ में आ गई बात है? लेकिन aqueous phase, in aqueous phase substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect of plus I group but also by solvation with water molecules। यहां दिखाया देखो, ये जो अमोनियम आयन है इसको स्टेबलाइज एक तो अल्काइल ग्रुप कर रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और कौन स्टेबल कर रहा है, सॉल्वेशन से वाटर भी कर रहा है। यस और नो? मोर आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन, मोर इज H बॉन्ड फॉर्मेशन विद अमोनियम कैटायन। तो अमोनियम कैटायन के साथ H बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ज्यादा होगी जितने यहाँ पे H होंगे, और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन। ठीक है ना बात है? तो इसलिए सॉल्वेशन के बेसिस पे जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो है 1 2 3। ठीक है ना? दोनों बातें एक्सप्लेन कर दी।
कंसिडरिंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, बेसिसिटी ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस फॉलोज द ऑर्डर 2 3 1, 231 है दोनों के इफेक्ट मिला के। ठीक है भाई। ड्यू टू रेजोनेंस, अब ये तो एलिफैटिक का मैंने कंसिडर करके कर दिया, अब आ गया एरोमेटिक और एलिफैटिक का कंपेयर करेंगे। रेजोनेंस के कारण लोन पेयर जो इस पे होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, इसलिए रेडिली अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, इसलिए ये क्या है, लीस्ट बेसिक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगा ना ये, फिर ये देखो 2 3 1 231 ऐसे कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगला देखो, अगला भी मुझे बस आंसर बता दो अपना। अगला आप लोग, सबसे पहले कोई एरोमेटिक है इसमें, है तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाए, एरोमेटिक है। फिर ये कौन है सारे के सारे, दीज आर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, अब 3 डिग्री है इसमें कोई, ये 3 डिग्री है तो आपको एक्वस वाला भी देखना पड़ेगा फिर, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा 213 और सबसे कम ये, इसका बचा, इसका आपको याद करना पड़ेगा, अगेन इसका याद कर लो, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर, ये सारा वही है, देखो ये जो मैंने सारा लिखा है ना, सारा वही लिखा है। मैंने पहले इंडक्टिव का कंसिडर किया, ठीक है, फिर मैंने हाइड्रेशन का कंसिडर किया। प्लस आई की वजह से ऑर्डर क्या होगा 3 2 1, और एक्वस फेज में हाँ हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से कहा है 1 2 3, हाइड्रेशन की वजह होगा। कंबाइंड इफेक्ट क्या है 2 1 3, ये मैंने सारा वही एक्सप्लेन किया जो पहले कर दिया, क्लियर। अब क्या है, फिर वही बात, रेजोनेंस के कारण इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक है, बचा सिर्फ एक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो है ना इसका माइनस आई इफेक्ट है ना, इसका माइनस आई, तो ये लीस्ट इनसे सबसे कम बेसिक होता है, इन सबसे 3 डिग्री से भी कम बेसिक है ये याद करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात, मतलब ये जो है ये वाला, ये अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक है, लेकिन 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड वाले मिथाइल अमाइन से कम बेसिक है। पिछले क्वेश्चन में आया था ना ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक था, देखो कहाँ है? मिला कहीं वो, कौन से पार्ट में था, फर्स्ट में, हाँ ये रहा ये रहा ना, ये रहा अमोनिया, ये बेंजाइलमाइन है। तो बेंजाइलमाइन अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना, पर किससे बेसिक होता है, 3 डिग्री मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन से कम बेसिक होता है, ये बात याद कर लो, ठीक है बात है। क्लियर हो गया, फिर ये कर लोगे अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग, अब बिल्कुल आसान है, सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब आ गया, अब चेक करो, सबसे पहले तो एरोमेटिक ये है, लीस्ट बेसिक होगा, ये सारे क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस है, 3 डिग्री है ही नहीं 3 डिग्री, तो हाइड्रेशन वाला पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पंगा ले भी लोगे तब भी 3 डिग्री का कोई फर्क नहीं, मतलब 2 और 1 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्वेश्चन का, अब दूसरी बात क्या है, क्या उसने क्वेश्चन में मेंशन किया गैशियस है हाइड्रेशन है, नहीं किया उसने मेंशन, तब उसने मेंशन ही नहीं किया तो मैं पंगे क्यों लूं फिर। समझ में आई बात, मैं हाइड्रेशन को कंसिडर करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे आंसर लिख दूंगा अपना, ठीक है ना बात। अगर वो लिख देता हाइड्रेशन है, फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता कि वाई 1 इज मोर देन 2 इन हाइड्रेशन, और ओवरऑल ये है, फिर सारा बताना पड़ता। चलो, ड्यू टू रेजोनेंस, अब देखो ये तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, तो पहले ये पॉइंट लिख दो, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज्ड है, इसलिए अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, इसलिए ये लीस्ट बेसिक है। फिर क्या है, अब मैं सिर्फ इंडक्टिव की बात करने वाला हूँ, ठीक है ना, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे एन के साथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन भी उतनी बढ़ जाएगी और बेसिसिटी उतनी बढ़ जाएगी, बस मैं और कोई बात नहीं करूंगा। तो फिर क्या है 2 1 और ये 0 डिग्री है, तो जितना ज्यादा वो होगा उतना, जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उतना बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा।
अब क्या है, मुझे ऑलरेडी आंसर पता था इसलिए मैंने वो लिखा है ऐसे, मैंने हाइड्रेशन को किया ही नहीं कंसिडर। तो ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम, ये लीस्ट बेसिक। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, इंक्रीजिंग पूछा था क्वेश्चन? डिक्रीजिंग ना, तो हमने डिक्रीजिंग में कर दिया। क्लियर ना। अब अगला देखते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आप कर लोगे। ये देखो डिक्रीजिंग, अब देखो पी के बी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, मतलब जिसका ज्यादा पी के बी उसको पहले लिखना है, यही ना। जिसका ज्यादा पी के बी उसको पहले लिखना है, मतलब जो कम बेसिक है। पी के बी ज्यादा मतलब के बी कम, समझ में आ गई बात। पी के बी ज्यादा मतलब के बी कम, मतलब बेसिक कम। तो जो कम बेसिक है पहले लिखोगे, जो ज्यादा बेसिक है वो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज करना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। तो सबसे कम बेसिक कौन है, ये वाला एरोमेटिक है। फिर उसके बाद अब देखो क्या आ गया, ये कौन आ गए, ये भी एरोमेटिक है। देखो देखो एरोमेटिक है ये, एन एच, एक ये लगा हुआ है और एक सी एच। सी एच थ्री का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई की वजह से ये जो है ये इससे तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, समझ में आई बात है। ठीक है, तो ये लीस्ट बेसिक है, उससे ज्यादा बेसिक ये है। फिर आगे आपके एलिफेटिक, ये दोनों एरोमेटिक थे, ये और ये तो एरोमेटिक थे, तो ये तो लीस्ट बेसिक आएंगे, उनमें से भी ज्यादा लीस्ट बेसिक ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, 2 डिग्री। 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो मुझे हाइड्रेशन का कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात है। तो उससे ज्यादा बेसिक ये 1 डिग्री, उससे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री। ठीक है ना। देखो लिखना कैसे, आंसर देखो पहले तो ये सबसे कम बेसिक था तो उसका पीके भी सबसे ज्यादा हुआ। सबसे कम बेसिक है तो पीके भी सबसे ज्यादा, उससे कम पीके भी इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। समझ में आ गया ना। लिखना कैसे, आप देखो एक एक पॉइंट करके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये दोनों क्या है, एरोमेटिक है, तो इनमें जो लोन पेयर है वो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा दोनों में। ठीक है ना। डज दिस एंड दिस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक, ये दोनों एरोमेटिक थे, ये लेस बेसिक है एलिफेटिक से। ठीक है ना। फिर क्या है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है CH3 का, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगी, इसलिए ये ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। एन मिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, हो गया इनका चक्कर। फिर क्या है, अब इन दोनों की बात कर लो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट 2 लोगों का है, 1 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक का है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना बेसिसिटी बढ़ जाएगा, वो मैंने यहाँ पॉइंट बात कर दी। मैंने हाइड्रेशन की बात ही नहीं करी, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 डिग्री है ही नहीं। ठीक है ना बात। तो ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है बात है। तो बेसिसिटी ऑर्डर अगर ये है तो पीकेबी का ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में करना है। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, देखो ये दोनों एरोमेटिक है ना, दोनों एरोमेटिक है। ये एक है एनिलीन, एक है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, दिस इज एनिलीन। दिस इज एन एन, यही है ना, दोनों एरोमेटिक है। और ये दोनों एलिफेटिक है। ठीक है ना बात है। तो क्या होगा अब, ये दोनों तो सबसे कम बेसिक होने वाले हैं, है ना। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, ये, क्योंकि यहां तो फिर भी प्लस आई इफेक्ट लग गया। तो लीस्ट बेसिक होगा ये, उससे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पे 2 प्लस आई आ गए, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, उससे कम ये। समझ में आ गई बात है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये। क्योंकि 2 डिग्री, अब 3 डिग्री इसमें था ही नहीं कोई, तो मुझे हाइड्रेशन के पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। देखते हैं फिफ्थ का सेकंड। देखो यही है ना, आंसर देख रहे हो।
ठीक है बात है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब लिख तो लोगे ना इसको। यस सर। थर्ड पार्ट देखो, एनिलीन, पैरा नाइट्रोएलिनीन, पैरा टॉलुइडिन। अच्छा ये तो सारे के सारे एरोमेटिक हो गए। एक एनिलीन है, एक पैरा पे नाइट्रो लगा दिया, पैरा टॉलुइडिन, यहाँ पे एक CH3 लगा दो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ये -M और -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो बेसिसिटी कम कर देगा। ये क्या करता है, प्लस हाइपर कंजुगेशन करता है और प्लस I करता है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में करना था, तो सबसे कम बेसिक ये है, उससे ज्यादा बेसिक ये, उससे ज्यादा बेसिक ये, ठीक है बात है। आंसर देख लेते हैं। देखो सबसे कम बेसिक ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया, इसका +HC इफेक्ट है, इसका -M इफेक्ट है, ठीक है बात है। अगला लास्ट पार्ट है इसका, ये लास्ट नहीं और भी है ना। अच्छा ये क्या है फिर, एनिलीन है ये एन मिथाइल एनिलीन है ये तो बेंजाइल अमाइन है, ये तो एलिफेटिक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लिखना है, तो सबसे कम बेसिक ये होगा, है ना। उससे ज्यादा बेसिक ये हो जाए क्योंकि एक प्लस आई लग गया, उससे ज्यादा बेसिक ये क्योंकि एलिफेटिक है। सिंपल है बिल्कुल। यस सर। आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखना कैसे है वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। अगला यहाँ दे दिया गैस फेज, ठीक है ना। हमारा काम आसान कर दिया, ऊपर बताते ही नहीं है गैस फेज है क्या है, तो फिर भी ये थोड़ा ट्रिक लगाने पड़ते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे, सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, सारे के सारे एलिफेटिक है। और गैस फेज है, गैस फेज में ऑर्डर क्या था, 3 to 1। अब 231 मत लगाते हैं फिर ना, गैस फेज में 3 to 1 था ना। और सबसे कम बेसिक अमोनिया, क्योंकि वहां तो प्लस इफेक्ट होगा ही नहीं, गैस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे होता है ना। समझ में आ गई बात है, देखते हैं। 3 to 1, बस ये तो सिंपल सा है, मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बेसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल है तो, ठीक है ना।